नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल अगेन। अच्छा, आपको मैं इलेक्शन प्रोसेस में क्या चेंजेस सजेस्ट कर रहा हूँ उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी आपने 1 तारीख को जो एग्जिट पोल आ गया है वो तो आपने देखा होगा। तो ये मल्टीपल सिस्टम, पार्टी सिस्टम में क्या डिसएडवांटेज है वो भी आपने महसूस कर लिया होगा। यदि 2 पार्टी सिस्टम होता तो जो कैंडिडेट ने 50% से ज़्यादा वोट हासिल किया है वही कैंडिडेट इलेक्टेड डिक्लेयर हो सकता है। या अभी प्रेजेंट सिस्टम में यदि 5 कैंडिडेट है, 6 कैंडिडेट है तो एक कैंडिडेट ने 20%, 25%, 30% भी वोट लिया है, फिर भी वो कहला जा है कि भाई वो ही और सी वो रिप्रेजेंट वो लोकेलिटी में जहाँ से वो खड़ा है वो एरिया को वो रिप्रेजेंट करता है। जबकि फैक्ट है कि भाई वो 25% या 27% आदमी ने ही उसको वोट किया है, बाकी 73% ने उसको रिजेक्ट किया हुआ है। तो 2 पार्टी सिस्टम में एक ये फायदा रहेगा। एक क्रेडिट कार्ड सिस्टम, क्रेडिट कार्ड जैसा स्वाइप सिस्टम रहेगा तो ऑल ओवर इंडिया में से कहीं से भी वो स्वाइप करके वोटिंग कर सकता है और उसका पूरा डिटेल्स रहेगा। हाँ, कोई फोर्सफुली उसको वोट करवाता है या तो कहीं बंधक बना के उसको फोर्सफुली वोटिंग करवाता है अपनी फेवर में, वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा क्योंकि आईपी एड्रेस और सब आ जाएगा। तो एक ही आईपी एड्रेस से कोई मल्टीपल किसी ने वोटिंग किया है तो वो आप देख सकेंगे, उसका वीडियो भी वो क्रिएट कर सकता है प्रूफ के तौर पे। तो एक ये हो जाएगा। दूसरा, मल्टीपल सिस्टम में बहुत से अदर भी डिसएडवांटेज है। तो एक ये भी है कि भाई ये समझो कि ये क्रेडिट कार्ड जैसा कार्ड से उसने ये किया है वोटिंग तो तुरंत ऑन द स्पॉट 6 बजे जैसे वोटिंग बंद हो जाता है, ऐसे ही इलेक्शन कमीशन में उसका पूरा ब्यौरा आ जाता है और ये सब ऑनलाइन सबको देखने को मिलेगा। एट पब्लिक डोमेन में सबको लाइव देखने को मिलेगा कि कितना वोटिंग हुआ है। जिसने वोटिंग किया है उसमें वो रिकॉर्ड हो जाएगा कि भाई ये वोटर ने वोट दिया है, तो उसके फ्यूचर के लिए भी 5 साल के लिए वो एक रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ इसने ये वोटिंग किया है। तो उसका भी कंप्लेन कुछ होगा गवर्नमेंट के सामने, तो वो भी एक डिसएडवांटेज रहेगा कि भाई उसने कोई वोटिंग नहीं किया तो ही कैन नॉट कंप्लेन। तो ये वोटिंग का यदि है तो इसके मेजर वोटर्स कैंडिडेट को वोट करेंगे तो वो भी एक फायदा रहेगा। दूसरा, इसमें से कोई कैंडिडेट एक बार इलेक्ट होके कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसके भी इलेक्शन कमीशन में एक रूल्स होना चाहिए कि उसका कैंडिडेचर और नेक्स्ट इलेक्शन में या तो वही री इलेक्शन के लिए उसका कैंडिडेचर नहीं वैलिड गिना जाएगा और नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए भी उसका कैंडिडेचर वैलिड नहीं गिना जाएगा। तो पार्टी पे डिपेंड नहीं रहेगा कि उसको नॉमिनेट करना है कि नहीं करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में ही रूल्स में आ जाएगा कि ही कैन नॉट नॉमिनेट हरसेल्फ और हिमसेल्फ फॉर इलेक्शन। दूसरा, समझो कि एक ही कैंडिडेट 2 जगह से खड़ा रहता है तो एक जगह से वो विड्रॉ करता है तो उसी केस में उसके पास से जो भी री इलेक्शन का खर्चा है वो खर्चा पूरा उससे पास से रिकवर करना चाहिए। तो ही उसको 2 कैंडिडेचर में अप्लाई करने के लिए वैलिडनेस, तो उसके लिए जब भी 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेचर के लिए वो अप्लाई करता है तो उसके पास से एडवांस में उसका 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जो भी नॉर्मल खर्चा है वो उसका डिपॉजिट ले लेना चाहिए। तब भी उसको 1 से ज़्यादा में कैंडिडेचर बनने के लिए अलाउ करना चाहिए। तो ये मेजर सिस्टम हो गया। प्रेसिडेंट का इलेक्शन या तो स्टेट लेवल पे कैसा इलेक्शन होना चाहिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। दूसरा, एक बार ये हो गया, टोटल हमारा पिन कोड इंडिया में 19,101 है पिन कोड, तो टोटल कैंडिडेट हमारा इलेक्शन होगा 90,101 कैंडिडेट का ही। उसके बाद कोई स्टेट लेवल पे या तो नेशनल लेवल पे कोई इलेक्शन नहीं होगा। यही कैंडिडेट जो चुन के आए हैं वही स्टेट लेवल पे भी नॉमिनेट करेंगे कैंडिडेट को और जो नेशनल लेवल पे भी प्रेसिडेंट को ये लोग ही नॉमिनेट करेंगे। उसका कैसे प्रोसेस होना चाहिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो मोटा मोटी ये जो स्टेट लेवल पे समझो कि मल्टीपल पार्टी में या तो प्रेशर सिस्टम चाणक्य नीति यूज किया जाता है
कि भाई एक पार्टी को थोड़ा कम कैंडिडेटर चुन के आया है, फिर भी दूसरी पार्टी से वो कैंडिडेट वहां से यहाँ चेंज करके अपनी पार्टी में ले आता है, और पूरा मकसद जो इलेक्शन का मकसद जो मेन पर्पज है वो डिफेक्ट हो जाता है, और वो पर्पज सर्व नहीं होता है, और ये इंसल्ट टू द पब्लिक होता है। जो कैंडिडेट को जिस पब्लिक ने उसको चुन के भेजा है उसका ये सब नल एंड वॉइड हो जाता है, उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं रहता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में अब इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दूंगा।